हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। भरतनाट्यम का अन्य नाम कौन कौन से? तो सादिर नृत्य, तंजावुर नाट्यम और चदिर अट्टम। कौन सा? चदिर अट्टम। स्टार्टिंग किससे होती है? तो अलारिप्पू से होती है, जिसमें फूलों की सजावट होती है। अंत किससे होता है? तिल्लाना से। अंत किससे होता है? तिल्लाना से। 3 भागों में होता है, संभंग, त्रिभंग और अभंग। संभंग, त्रिभंग और अभंग। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कालजयी ग्रंथ में इसका क्या दिया हुआ है? वर्णन दिया हुआ है। किसका? भरतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पंडित जसराज। पंडित जसराज एक शास्त्रीय संगीतकार हैं जो तबला बजाते हैं। पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2000 में इनको मिला है। नेक्स्ट है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इनके नाम पर एक हीन ग्रह नाम रखा हुआ है। एक हीन ग्रह पर नाम रखा हुआ है। अकेले व्यक्ति जिन्होंने 7 महाद्वीपों में गाना गाया है और अंटार्कटिका पर भी इन्होंने गाना गाया। कब? 2012 में। और इन्हें संगीत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। किसे? पंडित जसराज को। किन्हें? पंडित जसराज जी को। मजम्मा जोगा थी कर्नाटक ट्रांसजेंडर की क्या है? नृत्य की। कर्नाटक ट्रांसजेंडर की क्या है? तो ये नृत्य की है। 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था जोगती नृत्य के लिए और असली नाम इनका मंजुनाथ शेट्टी है। क्या नाम है? मंजुनाथ शेट्टी है। पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? तो ये नर्तकी नटराज हैं, जो रिलेटेड किससे? भरतनाट्यम से। रिलेटेड किससे? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रिग्नेट मुद्रा कहाँ पे चलती है? तो मलेशिया में। पीसो कहाँ पे चलती है? तो अर्जेंटीना में। रियल कहाँ पे? कंबोडिया में रियाल। और रुपया मालदीव में। थाईलैंड बात या बहत चलती है। भूटान में नगुलट्रम चलती है। मोरक्को में दहरम चलती है। कोरिया में वॉन चलती है। कोरिया में वॉन मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया का सैंडलवुड शहर और चंदन प्रसिद्ध ये कहाँ पे कौन सा शहर है? तो मैसूर है। मोतियों का शहर हैदराबाद। सिलिकॉन सिटी और इंडिया का गार्डन सिटी, अंतरिक्ष सिटी, बेंगलुरु को कहते हैं। इंडिया का हेल्थ कैपिटल एंड इंडिया का बैंकिंग कैपिटल, ये दोनों किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर। अरब सागर की राजधानी रानी, अरब सागर की रानी होगा यहाँ पे कोची। कोची को कहते हैं। पूर्व का एथेंस और त्योहारों का शहर ये किसे कहते हैं? तो मदुरै को कहते हैं। किसे? मदुरै को कहते हैं। नेक्स्ट है आइसक्रीम सिटी एंड व्यंजनों का शहर मंगलौर कर्नाटक को कहते हैं। इंडिया का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहते हैं। सदाबहार शहर तिरुवनंतपुरम को कहते हैं। मसालों का शहर कालीकट को कहते हैं। वाइट सिटी उदयपुर को, वाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। गोल्डन सिटी और किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। किसके? यूएनओ के द्वारा मनाया गया था पहली बार 2009 में। पहली बार 2009 में। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ये 15 सितंबर को। राष्ट्रीय अभियंता मतलब नेशनल इंजीनियर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। विश्व सरया की याद में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हाथी दिवस ये 12 अगस्त को। इंटरनेशनल युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को स्पोर्ट डे मनाया जाता है। स्पोर्ट डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसकी है? तो विमल जालान की है। फॉक्स इन द रोड पुस्तक किसकी? तो सी रंगराजन की है। नेक्स्ट है रघुराजन। रघुराजन की है आई डू वॉट आई डू बुक, द थर्ड पिलर इन्हीं की बुक है। वाई वेणुगोपाल रेड्डी की किसकी बुक है? तो एडवाइस, ये इनकी इनकी कौन सी पुस्तक है? एडवाइस एंड डिसेंट है। उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट है। डी सुब्बा राव की हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अल्लूरी सीताराम राजू ये एक आदिवासी स्वतंत्र सेनानी है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 में, मृत्यु 1924 में हुई थी। और ये कौन से विद्रोह से थे? तो रंपा मनियम विद्रोह से संबंधित, जो कि स्टार्ट हुआ था 1922 में। 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश में कांस्य प्रतिमा का अनावरण इन्हीं का हुआ है। और इनका एक उपनाम क्या है? मन्यम विरुड़ु है। मन्यम विरुड़ु है।
किसका? अलूरी सीताराम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्व एक्ट पारित किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के उत्तराधिकारी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। मसौदा किसने तैयार किया था? तो डलहौजी ने मसौदा तैयार किया था, पारित कैनिंग के समय हुआ था। और विद्यासागर की जो क्या कहते हैं एक पुस्तक है, कौन सी? वर्ड परिचय, बहुत फेमस है। रिजू पाठ पुस्तक बहुत फेमस है। और इन्होंने बैथ्यूम स्कूल ओपन किया था 1849 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया नील कृषकों के द्वारा, जो कि बिहार में 15% क्षेत्र पर थी। क्या? नील खेती। 3 कटिया प्रणाली 3/20 थी। और मजरूल हक ने पत्र लिखा था, और वो पत्र किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर किसने? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सदाकत आश्रम बनाया। सदाकत आश्रम किसने बनाया? तो मजरूल हक ने बनाया। किसने? मजरूल हक ने बनाया। और ये इसमें संबंधित कौन है इस आश्रम से? तो राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचे। पटना में कब पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को। आंदोलन स्टार्ट हुआ 19 अप्रैल 1917 को। और चंपारण दौरान उन्होंने पहला स्कूल कहाँ पे खोला था? तो कहाँ पे? बहरवा लखन सेन गांव में खोला। और दूसरा स्कूल मधुबन में खोला। दूसरा स्कूल कहाँ खोला? तो मधुबन में खोला। चंपारण कृषि एक्ट कब आया? तो 1 मई 1918 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां को कहते हैं। किसे कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? तो ताजमहल बनवाया 1632 में यहाँ स्टार्ट किया था, और 1653 में इसे खत्म किया था। लाल किला बनवाया, और लाल किला 2007 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध मीन्स ज्ञान, धम्म मीन सिद्धांत, और संघ मीन समुदाय। त्रिपिटक क्या होते हैं? विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राज्य में विधान परिषद खत्म संसद करेगी। कौन करेगी? तो संसद करती है, वो भी राज्य विधानसभा की सिफारिश पर, आर्टिकल 179 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में विधान परिषद और क्या कहते हैं? राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा अगर जब सदस्य बनना होता तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष क्या कहते हैं? मिनिमम होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का प्रावधान आर्टिकल 171 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान दिया हुआ है। इनका कार्यकाल विधान परिषद का नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। विधान परिषद के जो इस्तीफा जो देते हैं वो किसे देते हैं? तो परिषद के अध्यक्ष को देते हैं। किसे? परिषद के अध्यक्ष को देते हैं। अब आते हैं एमएलसी के क्या कहते हैं? निर्वाचन। एमएलसी का निर्वाचन कैसे होता है? तो 1/3 किसके? राज्य विधानसभा के होने चाहिए। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय होने चाहिए। 1/6 सदस्य गवर्नर के होने चाहिए। 1/12 सदस्य ग्रेजुएशन होने चाहिए, और 1/12 सदस्य शिक्षक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शिक्षक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जापान में माउंट फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत, जापान में कौन सा पर्वत है? ज्वालामुखी है, तो माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा होता है। और 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया था। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे? इक्वाडोर। और विसुवियस एंड एटना ये इटली में। को और देवबंद ये ईरान में। और स्ट्रॉम वैली ये इटली में। इटली में। इंडिया में कौन कौन सी ज्वालामुखी है? तो सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कि उत्तरी अंडमान में है, ये नारकोंडम है। कौन सा? नारकोंडम है। और सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन है, मिडिल अंडमान में। कहाँ पे? मिडिल अंडमान में। तो शाम पहाड़ी ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी मुख जो है वो कौन सा होता है? तो क्रेटर होता है। छोटे पत्थर जो कि मटर और अखरोट के आकार के होते हैं उसको लेपिली बोलते हैं। बड़े पत्थर को पायरोक्लास्ट बोलते हैं। ऐसा टुकड़ा जिसका घनत्व जल से कम हो वो क्या कहलाता है? तो व्यूमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यूमिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अप्रत्यक्ष ग्रह व्हील्ड प्लेटिनम
व्हील्ड प्लेटिनम शुक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, जिसको भोर का तारा भी कहते हैं। लाल ग्रह मार्स को कहते हैं, जो आयरन ऑक्साइड होता है। बृहस्पति ग्रह जो कि पीला ग्रह SO2 सल्फर ऑक्साइड होता है। हरा ग्रह जो कि यूरेनस है, जिसमें मीथेन होती है, CH4। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भू परपटी का प्रमुख तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 46% होता है। सिलिकॉन कितना होता है, 27% होता है। अल्मोनियम कितना होता है, 8% होता है। लोहा कितना होता है, 6% होता है। एंड मैग्नीशियम कितना होता है, तो 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जयपुर और लखनऊ की दिशाएं, तो जयपुर साउथ ईस्ट में होता है और लखनऊ साउथ वेस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जवाहर रोजगार योजना जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक थी, और जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1979 को छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 में थी, 1980 से लेकर 1985 में तक थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 23 फसलें होती हैं, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें और 7 तिलहन और 7 क्या होती हैं, व्यावसायिक होती हैं, 7 व्यावसायिक होती हैं। गन्ने के लिए क्या होता है, तो गन्ने के लिए फेयर एंड रिन्यूमरेटिव क्या कहते हैं, प्राइस होता है, उचित और लाभकारी मुख्यतः। नेक्स्ट है MSP कौन जारी करता है, तो CACP द्वारा जारी होता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस जो कि 1 जनवरी 1965 को गठित भई। 1985 से पहले कृषि मूल आयोग नाम था, 1985 से पहले कृषि मूल आयोग नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। परम 8000 1951 में बना पहला सुपर कंप्यूटर। विजय भटकर फादर ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं, किसके, सुपर कंप्यूटर के। पुणे में बना था और 1 जुलाई 1991 को। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो शैमोर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, जिसको फादर ऑफ एटम बम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहते हुए तरल में घर्षण को सांद्रता कहते हैं, कितना, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जंग लगने के लिए कौन कौन वो होते हैं, तो ऑक्सीजन एंड वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, जंग को लगने के लिए फॉर्मूला इसका क्या है, तो Fe2O3.2S2O। और जंग लगने के लिए बचने के लिए क्या करना होता है, तो जस्तीकरण करना होता है। जिंक की परत चढ़ाना होता है, कौन सी, तो ग्लैवनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स है वो क्या, पैराथर्मोन, जिसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एड्रेनलिन की वजह से होता है, और आँख की पुतली भी किसकी वजह से बढ़ती है जब, तो एड्रेनलिन की वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट है RBC का उत्पादन का नियंत्रण किससे होता है, तो टेस्टास्टोरेन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मोघर योजना किसकी, गरीब आवास के लिए उड़ीसा में बीजू पक्का मकान योजना भी स्टार्ट हुई है, कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्थौम नगर गाँव जो कि इसका न्यू नेम क्या है, जगदीशपुर जो कि MP में। MP में होशंगाबाद का नर्मदापुरम, औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का ताराशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है अनाथ बच्चों के लिए। उत्तराखंड में जो एक योजना स्टार्ट हुई है वो CM बाल श्रय योजना और CM घसियाली कल्याण योजना स्टार्ट हुई है। और हाइड्रोजन बम का जनक किसे कहते हैं, तो एडवर्ड टेलर को कहते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज मेरी गाइस तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, बस मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दी है, मैं इसकी PDF जल्दी आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।